तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग स्कूल के इन्वायरमेंट को दिखाने से होती है, जहाँ पर उसाटो नाम के स्टूडेंट को दिखाया जाता है। ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट रहता है। वो अपने कामों में ही मस्त रहता है और इसी वजह से स्कूल में उसके कोई खास दोस्त भी है नहीं। एक दिन जब बाहर जोरदार बारिश हो रही थी, तभी उसाटो देखता है कि उसका अम्ब्रेला कोई अम्ब्रेला स्टैंड से निकाल ले गया है। अब वहाँ पर अभी भी एक अम्ब्रेला रखा हुआ था, जिसे वो पहले तो लेने की सोचता है, लेकिन फिर आईडी ड्रॉप करके वहीं साइड में बैठकर अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगता है। हाय मेरी फूटी किस्मत। और फिर वो कहता है कि काश मैं मैजिक यूज़ कर पाता। और तभी पीछे से सेनपाई नाम की लड़की आकर कहती है कि क्यों तुम इतना लेट यहाँ पर क्या कर रहे हो? स्टूडेंट को ज़्यादा देर तक स्कूल में रुकने की परमिशन नहीं है। जिसे सुनकर उसाटो वहां से जाने लगता है, लेकिन सेनपाई उसे रोकती है और पीछे से कजाटो नाम का लड़का आकर उसे अम्ब्रेला ऑफर करता है। वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो दोनों दरअसल क्लासमेट होते हैं, लेकिन उसाटो ने आज तक कभी भी उससे बात नहीं की होती। यहाँ पर हमें भी पता चलता है कि सेनपाई स्टूडेंट काउंसिलिंग का प्रेसिडेंट है और कसाटो वाइस प्रेसिडेंट है, और इसके बाद वो तीनों साथ में घर जाने निकल जाते हैं। और इस दौरान हमें पता चलता है कि कजाटो काफ़ी हैंडसम होने की वजह से क्लास में सिर्फ उसकी गर्ल्स के साथ दोस्ती है, बॉयज़ के साथ नहीं। काफ़ी रंगीन हो बेटा। आगे यहाँ पर सेनपाई के बारे में हमें पता चलता है कि नाई सिर्फ वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, बल्कि वो सारे सब्जेक्ट में और स्पोर्ट्स में टॉपर है। हमारे क्लास में भी प्रिया नाम की लड़की थी, वो भी सभी चीज़ों में टॉपर थी। पता नहीं भगवान ऐसे लोगों को बनाता कैसे है। अब दोस्तों, दो इतने खतरनाक व्यक्तियों के साथ घर जाना, इसका तो सीधा मतलब यही बनता है कि हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट स्कूल के दो सबसे पॉपुलर स्टूडेंट के साथ घर जा रहा है। अब उन दोनों की इतनी अच्छी केमिस्ट्री को देखकर उसाटो उनसे पूछता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि उसने बाकी स्टूडेंट को ऐसा कहते हुए सुना था। जिस पर ये दोनों कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम दोनों एक साथ इसलिए ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसलिंग के मेंबर हैं, ना कि हम डेट कर रहे हैं। और ये बात उन दोनों को काफ़ी अच्छी भी लगती है कि उसने उसाटो से डैड उसके बारे में पूछा, ना कि पीठ पीछे बातें की। खैर, इसके बाद ये तीनों घर जाते हुए ग्रेजुएशन के बाद वे लोग क्या करने वाले हैं इसके बारे में बात करते हैं, जहाँ पर सेनपाई कहती है कि मुझे तो खुद नहीं पता कि मैं ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहती हूँ। दोस्तों, ये टॉपर लड़कियाँ बहुत खतरनाक होती हैं, इनको सब पता होता है लेकिन बताती नहीं है। ये एग्जाम से पहले पढ़ पढ़ कर आ जाती हैं, और मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा। खतरनाक होती है, इनसे बच के रहना। आगे सेनपाई भी ये कहती है कि मुझे तो लगता है कि मैं इस वर्ल्ड में बिलोंग ही नहीं करती हूँ, जिसे सुनकर उसाटो मन में कहता है कि अरे सेनपाई तो बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती है। तभी सेनपाई और कसाटो कोई बेल की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ऐसी कोई आवाज़ उसाटो को नहीं सुनाई दे रही थी। वो बेल की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, मानो कि वो उनकी तरफ आ रही हो। और एकदम से ये तीनों के पैर में तले कोई मैजिक सर्कल एक्टिवेट होता है, जिस पर उसाटो कहता है कि शायद किसी दूसरे वर्ल्ड का गेट है। जिसे सुनकर सेनपाई कहती है कि उसाटो, क्या तुम्हें लगता है कि उस वर्ल्ड में मैजिक मॉन्स्टर और हीरोज होंगे? अब इस पर उसाटो को जवाब दे पाता इससे पहले ही वो तीनों वहां से गायब हो जाते हैं। बूम। और जब आंग उसाटो अपनी आंखें खोलता है तो वह तीनों बड़े से महल के बीच में थे। उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। आगे जब उसाटो सेनपाई की तरफ देखता है तो उसकी आंख फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वो उस बड़े से महल को देखकर घबराने की वजह काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी। इसके बाद किंग अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उनका वेलकम करता है और कहता है कि हमने आप लोगों को यहाँ पर हीरो स्मगलिंग रिचुअल से समन किया है, हीरोज का रोल निभाने के लिए। जिसे सुनकर सेनपाई तो चाहते हुए आसमान में पहुंच जाती है, क्योंकि वो फैंटेसी वर्ल्ड में तो ये सब सोचती होगी। उसकी खुशी का तो बिल्कुल ठिकाना नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा से ऐसा कोई एडवेंचर किसी दूसरी दुनिया में जाना चाहती थी। देखो, मैंने कहा ही था ना, लड़की अलग ही तरीके से सोचती हैं। आगे की उन लोगों को बताता है कि 2 साल पहले हमारे किंगडम पर अचानक से डीमन लॉर्ड ने अपनी डीमन आर्मी के साथ अटैक कर दिया था। हमने जैसे तैसे करके उनके साथ हराया, लेकिन अब वो अपनी आर्मी को बढ़ाते जा रहे हैं, और इसलिए हमने हीरोज मनी रिचुअल का यूज करके आप लोगों को यहाँ पर समन किया है। लेकिन यह सब सुनकर कजाटो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि इन सब से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपने हमें बिना हमारी परमिशन के यहाँ पर समन कैसे किया? हमें अभी वापस भेजो। हम लोग की वहाँ पर फैमिली है जो वहाँ पर हमारा इंतजार कर रही होगी। जिस पर किंग कहता है कि माफ करिए, लेकिन ये स्मगलिंग रिचुअल वन वे है, इससे किसी को वापस नहीं भेजा जा सकता। ये सुनकर कजाटो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में किंग की तरफ जा ही रहा होता है कि तभी सारे सोल्जर अपने हथियार बाहर निकाल लेते हैं। ये देखकर उसाटो कजाटो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी काफी परेशान हो, लेकिन ये सही टाइम नहीं है उनके साथ फाइट करने का। ये सुनकर कजाटो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन शांत हो जाता है,
और तभी किंग उनके सामने आकर घुटनों के बल बैठकर कहता है कि मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नियर फ्यूचर में आपको वापस भेजने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा, लेकिन तब तक प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। और इतना कहते से महल के सभी लोग उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अब ये सब देखकर सेनपाई किंग से पूछती है कि आप हमें हीरोज कहकर क्यों पुकार रहे हो, अब तो हमारे बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। जिस पर किंग चश्मिश लड़की को सामने बुलाता है और वो उन लोगों को बताती है कि हीरोज मंगनी रिचुअल से पूरे यूनिवर्स में उन लोगों को समन करता है जो उसके लायक होते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर आने से पहले आपको बेल की आवाज़ जरूर सुनाई दी होगी, जिसे सुनकर इन दोनों को तो याद आता है कि हाँ, उन्हें तो बेल की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर तभी सब लोग घूरकर उस ऑटो की तरफ देखते हैं जिसे कोई बेल की आवाज़ सुनाई नहीं दी थी। और ये सुनकर उस ऑटो समझ जाता है कि वो सिर्फ उनके साथ यहाँ पर खींचा चला आया है, यानी कि बिन बुलाए मेहमान। बज जाओ ताली। इसके बाद वो चश्मिश लड़की उन तीनों को क्रिस्टल बॉल रूम में लेकर आती है, जहाँ पर एक बड़ा सा क्रिस्टल रखा हुआ था। दरअसल उसके ऊपर हाथ रखकर वे लोग अपनी मैजिक एबिलिटी के बारे में जान सकते हैं। तो इधर उसाटो कजाटो से कहता है कि चश्मे गर्ल ने उसे कहा था कि भले ही वो यहाँ पर गलती से आ गया है, लेकिन फिर वो मैजिक यूज कर सकता है। जिस पर कजाटो कहता है कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा कि उसने तुम्हें फोर्सफुली समन किया है। जिस पर उसाटो कहता है कि यहाँ पर गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा, हम वापस थोड़ी ना चले जाएंगे, तो हमें यहीं पर रुककर वापस जाने का रास्ता ढूंढना चाहिए। जिसे सुनकर कजाटो से इम्प्रेस हो जाता है। वाह, क्या अच्छी बात करी बंदे ने तो। इसके बाद चश्मे सबसे पहले सेनपाई को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है। और फिर जब सेनपाई क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखती है तो वो ब्राइट येलो कलर का चमकने लगता है, जिसे देखकर चश्मिश कहती है कि इस कलर का मतलब है कि आप थंडर मैजिक का यूज कर सकती हो, जो कि काफी शानदार होता है। इसके बाद चश्मिश कजाटो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखने के लिए बोलती है। जब कजाटो क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखता है तो ब्राइट व्हाइट कलर का चमकने लगता है, जिसे देखकर चश्मिश कहती है कि इसका मतलब है कि आप लाइट मैजिक का यूज कर सकते हो, जो कि काफी रेयर होता है और काफी कम लोग इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद चश्मिश फाइनली उस ऑटो को क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखने के लिए बुलाती है। और जब उस ऑटो ऐसा करता है तो क्रिस्टल बॉल का ब्राइट ग्रीन कलर का इमिट करने लगता है। यह देखकर चश्मिश की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। और फिर वो तुरंत उस ऑटो को किंग के पास लेकर आती है। और जब किंग को पता चलता है कि क्रिस्टल में से ग्रीन लाइट निकली है तो वो उसकी आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। और वो डर के मारे कहता है कि हमें जल्दी से उस ऑटो को यहाँ से लेकर जाना होगा किसी सेफ जगह पर, इससे पहले कि उसे पता चल जाए। ये सुनकर उस ऑटो को तो लगता है कि उसके पास कोई काफी खतरनाक मैजिक है। अब इसके ऊपर किंग को कोई जवाब दे पाता, तभी दरवाजा खोलकर रोज नाम की लड़की अंदर आ जाती है, जिसे देखकर सोल्जर और चश्मिश के साथ साथ किंग भी काफी ज्यादा डर जाते हैं, मानो कि उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। तो वहीं अंदर आने पर रोज किंग की समन किए गए हीरोज के बारे में पूछती है। और फिर वो साटो को देखकर कहती है कि क्या तुम वही हीरो हो, जिसे देखकर साटो की फटकर 16 हो जाती है। तो किंग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये लड़का वो हीरो नहीं है, ये तो बस हीरो के साथ खींच कर चला आया है। और तभी चश्मिश कहती है कि वो बाकी हीरोज के क्रिस्टल बॉल रूम में है, जिसे सुनकर रोज वहां उस तरफ जाने लगती है। और ये देखकर किंग चैन की सांस लेते हैं। लेकिन तभी उस साटो उनसे पूछ बैठता है कि क्या आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे पास कौन सी मैजिक है, उस ग्रीन लाइट का मतलब क्या है। अब ग्रीन लाइट सुनते ही हीरोज की तो छठी इंद्री एक्टिवेट हो जाती है और वो साटो को अपने साथ ले जाने का डिसाइड करती है। तभी किंग के कहने पर चश्मे साटो को एक बबल में बंद करके महल से बाहर लेकर जाती है। लेकिन यहाँ पर रोज भी कम नहीं होती, वो बंदरों की तरह उछलकर कूदकर आखिर में उस साटो को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो इस तरफ चश्मिश कजाटो और सेनपाई से कहती है कि उस आटो को रोज अपने साथ लेकर चली गई है जो रेस्क्यू टीम में एडमिशन लेने के लिए। दरअसल जो ग्रीन लाइट उस आटो क्रिस्टल बॉल से निकली थी, उसका मतलब है कि उसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ मैजिक ऑफ हीलिंग मैजिक है, जो कि इस वर्ल्ड में काफी रेयर होती है। जिसे सुनकर सेनपाई कहती है कि इसका मतलब है कि उस आटो वहाँ पर सेफ है, अभी पता चलेगा। तो दूसरी तरफ रोज उस आटो को अपने घर लेकर आती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक हीलिंग मैजिक यूजर है और अब वो रोज एक साथ रेस्क्यू टीम में ट्रेनिंग लेगा। जिसके बाद रोज बाकी के बॉयज को अंदर आने के लिए कहती है। और जब वो अंदर आते हैं तो उन लोग खतरनाक चेहरे को देखकर उस आटो को जितनी बची थी उतनी भी फट जाती है। इसके बाद वो लोग उस आटो के पास आकर एक एक करके उसका इंट्रोडक्शन देते हैं, मानो कि खाने का मेन्यू सुना रहे हों। तो वहीं रोज जाने से पहले कजाटो से कहती है कि मेरे 2 सबऑर्डिनेट हैं जो कि हीलिंग मैजिक का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो इस पर कहीं और काम कर रहे हैं और ये 5 हीलिंग मैजिक का यूज नहीं कर सकते।
तो फिर आगे रोज़ वहाँ से जाने के बाद पाँचों सवर्ण उस ऑटो से कहते हैं कि बॉस खुद तुम्हारी ट्रेनिंग करने वाले हैं, तो तुम्हारी ट्रेनिंग नाइट से कम नहीं होगी। भगवान से दुआ करो कि बॉस तुमसे थोड़ी नरमी दिखाएं। तो इतना कह के वो सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। और इसके बाद ऑटो सोने के लिए जाता है और इस दौरान वो सोच रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा। तो दूसरी तरफ रोज़ कहती है कि हीलिंग मैजिक यूज़र वो भी दूसरे वर्ल्ड से, देखते हैं कि कैसा काम करता है। आओ चलो देखते हैं, लेकिन अगले एपिसोड में, क्योंकि एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।